प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज मैं चंद्रभूषण गुप्ता आप सबको रचनात्मकता की एक नई दिशा की ओर ले चलता हूँ, जो है तो पुरानी, लेकिन इसकी बनी नई नई कहानी। जी हाँ, यह है संदेश लेखन, जिसे सीबीएसई ने कक्षा 9वीं कोर्स बी एवं कक्षा 10वीं कोर्स ए में अब जाकर शामिल किया है। आइए इसका ऐतिहासिक दृष्टि भी देखते हैं, जिसे हमने इतिहास के पन्नों से नवाजा है। प्रिय छात्रों, प्राचीन समय में राजा महाराजा, जमींदार, जागीरदार या प्रेमी प्रेमिका किसी न किसी रूप में अपना संदेश भेजते थे। राजा महाराजा दूतों के द्वारा, कभी डुग्गी पिटवाकर या हाकरों से या घुड़सवारों के माध्यम से संदेश भेजा करते थे। प्रेमी प्रेमिका तो कबूतरों या अन्य पक्षियों का भी सहारा लिया करते थे। यहाँ तक कि हमारे कवियों ने तो बादलों के द्वारा भी अपना संदेश भिजवाया है। जैसे उदाहरण के रूप में कालिदास के मेघदूत को ले सकते हैं। धीरे धीरे समय बदला, संदेश का रूप भी बदलता गया, क्योंकि परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। अब पत्र पत्रिकाएं, डाकिया और टेलीफोन आदि संदेश के माध्यम बन गए। फिर क्या हुआ? विज्ञान का विकास तो इतनी तेजी से हुआ कि 21वीं शताब्दी तो इंटरनेट का युग ही बन गया। अब संदेश का दूसरा नाम ही इंटरनेट बन गया है। आज ईमेल, व्हाट्सएप और फेसबुक ने तो बुक को ही पीछे छोड़ दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने दुश्मन फिल्म की ये लाइनें तो जरूर सुनी होंगी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ वे चले गए, जहाँ वे चले गए। ये सभी एक प्रकार के संदेश के ही रूप हैं। तो संदेश एक प्रकार से मैसेज है, जिसे हम किसी न किसी माध्यम से प्राचीन समय से भेजते चले आए हैं। संदेश के अर्थ और परिभाषा आइए हम देखते हैं कैसे बना हुआ है। अर्थ: संदेश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस देश, जिसका शाब्दिक अर्थ है सूचना, समाचार, खबर, आदेश, विचार या हालचाल आदि। अंग्रेजी में इसे मैसेज कहते हैं। इसे जब हम परिभाषा के रूप में बांधते हैं तो यह इस प्रकार बनता है: वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक भेजी जाए, उसे संदेश कहते हैं। इसे व्यक्तिगत समाचार भी कहते हैं। संदेश लेखन के प्रकार: संदेश लेखन कई प्रकार से लिखे जाते हैं। इसको हम 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं।
जिसे आगे इस प्रकार दे रहे हैं। पहला, व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल। इसके अंतर्गत देर से आने का संदेश दिया जाता है, परिजनों को बधाई का दिया जाता है, कभी कभी हम अनुपस्थित रहते हैं तो इसका भी संदेश देते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत संदेश निजी सूचना के रूप में होते हैं। दूसरा, सामाजिक संदेश, सोशल मैसेज। इसके अंतर्गत सामाजिक समस्या से लेकर सामाजिक विकास आदि तक के संदेश आते हैं, जैसे साक्षरता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खोया पाया संदेश आदि। तीसरा, पर्व एवं त्योहार संबंधित संदेश। भारत पर्वों और त्योहारों का देश है। आए न आए किसी महीने में कोई न कोई बड़ा या छोटा त्योहार आता ही रहता है। इसके लिए हम व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से संदेश दे सकते हैं। इसमें दीपावली, नवरात्रि, रक्षाबंधन, ईद, होली, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर संदेश दिए जाते हैं। चौथा, शुभ संदेश। शुभ का अर्थ होता है कोई सुखद समाचार, खुशहाली। जैसे किसी का जन्मदिन है, योग दिवस, महिला दिवस, पर्यावरण दिवस आदि विशेष शुभ अवसर पर संदेश दिया जाता है। पांचवा, मिश्रित संदेश। उपरोक्त इन चारों के अतिरिक्त जो भी संदेश हम व्यक्तिगत या सामाजिक या सरकारी रूप में देते हैं उन्हें इस वर्ग में रखते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा, कोरोना महामारी जो वर्तमान में चल रही है, उस पर भी आप देखते हैं बहुत से संदेश आए दिन देखने सुनने को मिलते हैं। या किसी देश में किसी नेता का किसी विशेष विषय पर संदेश दिया जाता है। संदेश लेखन की विशेषताएं भी होती हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। इनकी कई विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ हम आपको इस प्रकार बता रहे हैं। संदेश लेखन विषय से संबद्ध करके लिखा जाता है। यह सरल भाषा में लिखा जाता है। यह किसी भी काल में लिखा जा सकता है। यह संक्षिप्त और सारगर्भित होता है। रचनात्मकता या सृजनात्मकता का प्रयोग करना अच्छा होता है। यह व्यक्तिगत होता है। इसमें कठिन शब्दों का प्रयोग न करके सरल और व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। संदेश लेखन में अंत में लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। हाँ, छात्रों को बोर्ड की परीक्षा में अपना नाम न लिखकर क, ख, ग आदि लिखना चाहिए, जिससे उनकी पहचान न हो सके। आगे आप व्यवहारिक जीवन में अगर संदेश लिखते हैं तो वहां अपना नाम लिख सकते हैं। संदेश लिखते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी हैं। जैसे संदेश लिखते समय सबसे पहले एक सीमा रेखा या बॉर्डर बनाएं, बॉक्स के रूप में। अच्छा होगा कि आप एक बॉक्स बना के उसके अंतर्गत संदेश लिखें
नहीं तो संदेश लिखने के बाद यथानुसार बॉर्डर बना सकते हैं। बीच में संदेश शब्द जैसा विषय भी लिखें, जिस तरह से संदेश का विषय दिया गया हो। बाईं तरफ दिनांक, डेट, उसके नीचे समय लिखें। फिर अभिवादन शब्द जैसे प्रिय, मान्यवर, आदरणीय आदि भी लिखें। विषयानुसार मुख्य बातें जो कम से कम शब्दों में हो उसे लिखा जाए। संदेश को निर्धारित सीमा में ही लिखा जाए। ज़्यादातर परीक्षाओं में 30 से 40 शब्द दिए जाते हैं, तो शब्द सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आगे जो संदेश लिख रहा है उसका नाम अंत में लिखना आवश्यक है। जिस विषय पर संदेश लिख रहे हैं उससे संबंधित कोई श्लोक, दोहा या तुकांत पद भी लिख सकते हैं। इससे आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होती है और आपके अंदर की जो स्किल है, कौशल है, उसे भी बाहर देखा जा सकता है। रचनात्मकता की दृष्टि से चित्र भी बना सकते हैं। जैसे गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर आप संदेश लिख रहे हैं तो बीच में तिरंगा भी बना सकते हैं या किसी स्वतंत्रता सेनानी का स्केच भी कर सकते हैं। या होली के त्योहार पर संदेश लिख रहे हैं तो बैकग्राउंड को विभिन्न कलरों में रख सकते हैं या होली खेलते हुए पिचकारी वगैरह भी बना सकते हैं। ये सभी हमारी रचनात्मकता को बढ़ाते हैं, क्योंकि संदेश लेखन रचनात्मक कला का ही एक अंश है। संदेश लेखन के प्रारूप एवं उदाहरण। अब मैं आपको एक प्रारूप, जिसे हम फॉर्मेट कहते हैं, संदेश लेखन का दे रहा हूं। इसे आप ध्यान से देखें, सुनें और इसी आधार पर जैसे उदाहरण दिया गया है वैसे संदेश लिखने की कोशिश करें। तो हमें आशा है कि आप इस प्रारूप के द्वारा अच्छा संदेश लिख सकते हैं। प्रारूप सबसे पहले तो जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, एक बॉक्स बनाकर बीच में संदेश लिखकर दिनांक, समय, अभिवादन, कंटेंट या विषय संक्षिप्त में लिखकर अंतिम में का खा गा लिख सकते हैं। नोट, ध्यान देने योग्य बातें। समय आप दिनांक के नीचे भी लिख सकते हैं और उसके सामने भी लिख सकते हैं, अतः दोनों दाएं या बाएं तरफ भी मान्य है। उदाहरण के रूप में हम संदेश को लेते हैं। उदाहरण 1, आप अंशिता सिंह हैं। मान लीजिए कुछ समय के लिए आप अंशिता सिंह हैं। किसी शर्मा जी का फोन आया है आपके पास। वह आपके माताजी से बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी माताजी घर पर उस समय नहीं है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए। तो सबसे पहले जैसा प्रश्न है वैसा संदेश का कंटेंट या विषय बनाइए। तो संदेश बीच में लिखिए, फिर जिस भी दिन संदेश लिख रहे हैं उसका आप डेट डालिए, फिर समय लिखिए। जैसे आप सुबह लिख रहे हैं तो प्रातः के 9:30 हैं। तो आदरणीय माताजी, शर्मा अंकल का फोन आया था, आप घर पर नहीं थी। मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि जैसे ही आप आएं मुझसे फ़ोन पर बात अवश्य करें। हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि
आपके ईमेल पर कुछ संदेश हैं, उसे अवश्य पढ़ लें। अंशिता सिंह। एक दूसरे प्रकार का उदाहरण दे रहा हूं जिसमें हम स्लोगन, कविता, राइमिंग वर्ड्स आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो आए दिन आपको समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में या दूरदर्शन पर देखने सुनने को मिलता है। जैसे उदाहरण, दीपावली का त्योहार है, आप अपने मित्र को बधाई देना चाहते हैं, इस विषय पर लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए। ऐसे प्रश्नों का संदेश लेखन आप इस तरह करेंगे। अब बीच में बॉक्स के अंदर शुभकामना जैसे शब्द भी लिख सकते हैं, तो शुभकामना संदेश लिखिए। फिर आप दिनांक डालिए, उसके नीचे समय लिखिए। जैसे इसमें शाम को 5 बजे संदेश लिखा जा रहा है, उस समय का संदेश का समय लिख दिया गया है। अब हम अपने मित्र को बधाई संदेश दे रहे हैं, तो उसका संबोधन प्रिय मित्र। अब हमने इसको एक कविता के रूप में बांटने की कोशिश की है। आप इस तरह भी संदेश लिख सकते हैं। जगमगाते दिए के संग जगमगा उठे आपकी हर खुशी, पर्व है पुरुषार्थ का दीप के दिव्यार्थ था, पर्व है पुरुषार्थ का दीप के दिव्यार्थ का, देहरी पर दीप एक जलता रहे, मेरी शुभकामनाओं का संदेश आपको मिलता रहे। चंद्रभूषण गुप्ता। उदाहरण 3, ये वर्तमान समय पर आधारित उदाहरण है, क्योंकि ज़्यादातर जो कार्यालय के तरफ से संदेश दिए जाते हैं वे चित्रात्मक ज़्यादा होते हैं। तो आप कोरोना महामारी से बचने के लिए देश के नाम एक संदेश इस तरह लिख सकते हैं। कोरोना वायरस से न घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। अपने हाथों को साबुन व साफ पानी से बार बार धोएं। समय अनुसार प्रसारित संदेशों को ध्यान में रखें। इस तरह संदेश लिखने का जो प्रारूप है, उसका उदाहरण और हमें संदेश लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब विषयों पर हमने आपसे चर्चा की। आगे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।